प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगत ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज के क्लास में मैं आपको 30 प्रश्न करवाने वाला हूँ। क्या है? आज के क्लास में मैं आपको 30 प्रश्न करवाने वाला हूँ जो प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में छपने वाले, यानी कि 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना। और यहाँ पर अगर आप 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन भी अगर आप इस क्लास में से सही कर पा रहे हो ना, तो यह मान लीजिएगा आपकी जो रेट पात्रता की तैयारी चल रही है वो काफी अच्छी तैयारी चल रही है। तो यह मान लो एक प्रकार से आपका टेस्ट है। क्या है? 30 प्रश्न का आपका टेस्ट चल रहा है और आप क्या है परीक्षा सेंटर में, यानी कि परीक्षा हॉल में आप बैठे हो और आप ये एक प्रकार से ये मान लीजिएगा आप कि आपका एक प्रकार का लाइव टेस्ट चल रहा और इस टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन दे दिए गए और 30 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर कह दिया जाता है कि आपको पास होने के लिए कितने अंक लेकर आने हैं, यानी पास होने के लिए आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। तो आज खुद आपको पता लग जाएगा, आज अगर इस 30 प्रश्न में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही कर पाए ना, तो ये मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन पक्का। तो दोस्तों क्लास को आपको बीच में स्किप नहीं करना, पूरी की पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना और आपका जो एक सरकारी शिक्षक बनने का जो सपना है वो आपका जल्दी से पूरा हो सके। तो चलेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर? पिलानी, नागदा, भीनमाल या झालरापाटन में? जल्दी जल्दी बताएगा कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है। सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ कि गुरुजी 7 सहेलियों का मंदिर आपके झालरापाटन में। और झालरापाटन की बात की जाए ये आपके झालावाड़ में कहाँ पड़ेगा? झालरापाटन झालावाड़ में क्या 7 सहेलियों का मंदिर। अच्छी तरह से आपको प्रश्न याद कर लेने हैं। चलो अगला ऑप्शन है विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर है, पुष्कर है, नाथद्वारा या कोलाइट में? बता दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक किया फटाफट क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लेंगे ताकि हमारी आगामी जितने भी क्लासें आएगी सब क्लासों का आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। कि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर आपके कहाँ पे है? क्यों जी ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करेंगे आपके पुष्कर में है। कहाँ पर रहेगा? ब्रह्मा जी का मंदिर आपके पुष्कर में रहेगा। और पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर आपके अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में आपका क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। यानी जो विद्यार्थी आप बे कमेंट करे ना, बे कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन है सुनहरी कोठी अवस्थित है। बताएगा सुनहरी कोठी अवस्थित है टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में? या दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करेगा कि सुनहरी कोठी अवस्थित है, जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और सुनहरी कोठी की बात की जाए ये आपके टोंक में। कहाँ पर रहेगा? सुनहरी कोठी आपके टोंक में रहेगा। बिल्कुल सही। इसी टोंक को आपके नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी टोंक को आपके नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। अच्छी तरह से आपको ये प्रश्न पढ़ लेना और आपका जो लाइव टेस्ट चला है ये पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सबके सामने आ चुका कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या दोस्तों उदयपुर है? बताएगा त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है ये आपके कहाँ पे? जल्दी जल्दी आपसे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करे। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, हाँ बांसवाड़ा जी कमेंट करे ना, ठीक है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आप सभी का सही बी सही रहेगा। बात करें राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर है तो आपके राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताओ। याद रहे एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना, एक प्रश्न भी आपको नहीं छोड़ना। ये आपका टेस्ट चल रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया आज आपका टेस्ट चल रहा और इस टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो तेजाजी के जन्म स्थल की यहाँ पर बात हो रही है और कहाँ पे? कोलू गांव में, ददरेवा, सिंध या खरनाल में? जल्दी से आपसे विद्यार्थी कमेंट कर दिया जाए कि गुरुजी तेजाजी का जो जन्म हुआ था यह आपकी खरनाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खरनाल में हुआ था। या जो विद्यार्थी यहाँ पे खरनाल कमेंट करे ना, खरनाल कमेंट करे सबका सही है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। अगर आपने डी कमेंट किया ना, डी कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का यहाँ पर है राइट आंसर आ। अगर आपने डी कमेंट किया तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर है आंसर आ रहे भाई, बिल्कुल सही है। चलो भाई शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने। अगला ऑप्शन आप सबके सामने आ रहा
प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? कि राजस्थान के किस देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या भूमैया जी? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बताओ कि राजस्थान के किस देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल आप सबके आंसर है गुरुजी पाबू जी को लग दो। किसे लग दो? पाबू जी को लग दिया। और पाबू जी के जो आराध्य होते हैं कौन होते हैं? या तो आप इसे रायका बोल सकते हैं, क्या है रायका, या रेबारी जाति के जो व्यक्ति होते हैं या पाबू जी के अनुयायी होते हैं ना। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना, बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते। बात की जाए ऊंट के बीमार होने पर ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? तो ऊंट के बीमार होने पर भी आपके पाबू जी की पूजा की जाती है। ये चीज भी आपको अच्छे से याद करनी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बताइएगा, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वारा, उदयपुर है, राजसमंद है या किशनगढ़? बताइएगा, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा रहेगा? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने है और देख लीजिएगा ये प्रश्न आपको हुबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो अच्छा क्वेश्चन आप सबके सामने आज का। और बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि जी आप नाथ द्वारा को लॉक कर दो। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ए कमेंट करे ना, जिन विद्यार्थी का सभी का करेक्ट आंसर है। अगर आपने ए कमेंट किया आपका भी सही रहा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? भेल जनजाति में, मीणा जनजाति में, सहरिया में या ग्रासिया में? जल्दी से बताओ दोस्तों। क्लास में देखो एक बार लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लो भाई। हाँ बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने आज का कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है? तो आप सभी का यहाँ पे आंसर आ और आंसर में सबका देख रहा भेल जनजाति में। किस में है? भेलों में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। भेल जनजाति के बारे में थोड़ा सा बात करें, जो आपके उदयपुर जिले में निवास करते हैं। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में निवास करते हैं। बात करें भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता? भील जनजाति का घर को कू या टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? भील जनजाति का जो घर होते हैं ना उसे कू या टापरा के नाम से जाना जाता। देखिएगा एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। क्लास में मैंने आपको खास स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, यानी कि 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट में बता देना आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलो अगला ऑप्शन है, अजमेर के ख्वाजा-मुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? दोस्तों बताएगा, अजमेर के ख्वाजा-मुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी या सुफारवर्दी? जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल शानदार, सबके यहाँ पर आंसर आ रहे और आंसर में सब विद्यार्थी देख पा रहे हो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने है और यहाँ पे आंसर आ रहा गुरुजी चिश्ती। बिल्कुल आप जो ऑप्शन नंबर ए कमेंट करें ना, ए कमेंट करें जिन विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगर आपने भी ए कमेंट किया तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भी। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है तो अंत किससे होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे लगा सकते हो और काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। बताएगा कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन तो श्रावणी तीज से होता, तो उसका अंत कहाँ से होता? तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि तीज त्योहारी बावली ले डूबे गणगौर। ये कहावत आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी। और गणगौर में क्या हो जाता? गणगौर में आप त्योहारों का अंत हो जाता। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे ए कमेंट करे ना बिल्कुल सही कमेंट करे। अगर आपने ए कमेंट किया आप सभी का सी, बिल्कुल शानदार। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बताएगा, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? आपका बूंदी, उदयपुर है, जोधपुर है या नाथद्वारा? जल्दी जल्दी आपसे विद्यार्थी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ। आंसर में सबका देख पा रहा हूँ कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर की यहाँ पे बात की जा रही है और गुलाबी गणगौर गुरुजी हमारे नाथ द्वारा मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है? नाथ द्वारा मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो कमेंट करे ना, डी कमेंट करे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपने डी कमेंट किया आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, मल्लेनाथ पशु मेला आयोजित होता। बताएगा, मल्लेनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता पर्वतसर में, तिलवाड़ा में, जालरापाटन में या सवाई माधोपुर में? बात भाई कि मल्लेनाथ जी का जो पशु मेला गुरुजी ये आपके कहाँ पे होता? तिलवाड़ा में होता। और तिलवाड़ा गुरुजी हमारे कहाँ पर है? तो आपका नया जिला कौन सा? बालोतरा है। बालोतरा में आपका क्या रहेगा? मल्लेनाथ जी का मंदिर है। तिलवाड़ा बालोतरा में क्या है? आपका मल्लेनाथ जी का हाँ मेला आयोजित होता। बिल्कुल शानदार। ऑप्शन नंबर आपका बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करे जिन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपने बी कमेंट किया सही कमेंट करे भाई। हाँ चलेगा। अगला ऑप्शन आप सबके सामने आ रहा है दोस्तों,
प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि आदिवासियों का कुंभ है किस मेले को कहा जाता। आदिवासियों का कुंभ है किस मेले को कहा जाता। पुष्कर मेला, बाण गंगा मेला, बनेश्वर का मेला या सुरसुरा का मेला। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और सभी को यहाँ पे आंसर देना कि आदिवासियों का कुंभ गुरुजी बनेश्वर मेले को कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही रहेगा। चलो भाई अगला ऑप्शन है वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। बताओ वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। चलो भाई बिल्कुल सही है, शानदार। जल्दी से कमेंट करो कि वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता। तो आपके पर्वतसर में आयोजित होता। कहाँ पर आयोजित होता? पर्वतसर में आयोजित होता। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। अगर आपने डी कमेंट किया आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है विष्णोई जाति के लोग हैं किस वृक्ष की पूजा करते हैं। विष्णोई जाति के लोग हैं किस वृक्ष की पूजा करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी, आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपने भी सपना देख रखा एक सरकारी शिक्षक बनने का। क्या है? आपने भी एक सपना देख रखा है सरकारी शिक्षक बनने का और आप 2025 में ज्वाइनिंग लेटर लेना चाहते हो। तो याद रहे मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए रीट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। क्या तैयार कर दिए? रीट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए और मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार करके ना बस आप अंतिम दिनों में यह नोट्स पढ़कर चले जाओ, आपका 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, रीट पात्रता एग्जाम निकालना है फर्स्ट अटेम्प्ट में और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपके मन में एक डर सा था रहे हैं कि गुरु जी हमें रीट पात्रता एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए जिन विद्यार्थियों के मन में डर छा रहे हैं कि गुरु हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। तो ओनली वन आपको सिर्फ और सिर्फ है ये नोट्स पढ़कर आप एग्जाम देने जाना और आप पात्रता का एग्जाम आराम से निकाल पाओगे। कि गुरु जी ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा और कितना चार्ज लगेगा? सिर्फ और सिर्फ है इस नोट्स का चार्ज आपको 99 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? इस नोट्स का चार्ज आपको 99 रुपये का चार्ज लगेगा। और नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का जो चार्ज है ना, फोन पे गूगल पे पेटीएम करके आप मुझे इससे नंबर पे पेमेंट करना है और आप मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डालना, यानी व्हाट्सएप नंबर भी है हमारे और फोन पे नंबर भी। तो आप मुझे इससे नंबर पे पेमेंट करके आप मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देगा। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल देगा उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट डालूंगा और मैं आप सभी से वादा करता हूँ अगर आप इन अंतिम दिनों में आपके पास ये 25 दिन का जो समय बचा, इस दिनों में अगर आप नोट्स पढ़कर एग्जाम देने जाओगे तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रीट पात्रता एग्जाम में जैसे चुटकियों में निकाल लोगे, है ना। जिन विद्यार्थी को एग्जाम निकालना है पात्रता का वो विद्यार्थी एक बार नोट्स जरूर से पढ़ लेना। चलो अब क्वेश्चन में ध्यान दो कि विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो आपके समय वृक्ष की करते हैं। किसके करते हैं? समय की बात कर सकते हैं या आप इसे खेजड़े भी बोल सकते हैं, समय या खेजड़े वृक्ष की पूजा करते हैं। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ो। अगला ऑप्शन आपके सामने दिखा कि नाथ द्वारा मंदिर में स्थित है। क्या दोस्तों? नाथ द्वारा मंदिर में स्थित है श्री नाथजी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? बताओ, पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से या वृंदावन से? बता दो कि नाथ द्वारा मंदिर में स्थित है श्री नाथजी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो गुरु जी यह तो हमारे वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर हम डी फॉर डनाडन, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे डी कमेंट करे तो आप सभी विद्यार्थी का सही है। अगर आपने डी कमेंट किया आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर भाई बिल्कुल सही कमेंट करे, सभी कमेंट करें, कमेंट में सभी के देख रहा हूं, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है सूफी संत है हमुद्दीन है। क्या दोस्तों? सूफी संत है हमुद्दीन किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? टोंक से, नागौर से, कोलाइत से या सुजानगढ़ से? बता दो भाई जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आप सबके सामने है और देखो सभी को कमेंट करना, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। और यहाँ पे कमेंट आ पा रहा है सबका कि ऑप्शन नंबर बी को लग दो नागौर। नागौर बिल्कुल आप जो नागौर कमेंट करे ना, नागौर कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पे बी को लॉक कर दिया। अगर आप बी कमेंट करे हो आप सभी का सही, बिल्कुल सही है। शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने है जो आप यहाँ पे कमेंट कर पा रहे हो भाई, बिल्कुल सही। सभी के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट सभी के देख पा रहे हो। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सबके सामने है कि लोदरवा प्रसिद्ध है। बताइएगा लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या राजपूतों के लिए? बताइएगा कि लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा।
और यहाँ पे बात की जा रही लोधरवाई की, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा, सभी का कमेंट आ रहा कि जी जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आप एक को लॉक कर दो। जो विद्यार्थी आप एक कमेंट करे ना, सबका सही है। अगला ऑप्शन देखो, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? बताएगा अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? सुंदरदास है, दादू दयाल है, माधवाचार्य या विठलनाथ? बता दो कि अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सभी का यहाँ पे कमेंट आ रहा, और यहाँ पे सब कमेंट करे कह रहे जी विठलनाथ को लॉक दो। किसे लॉक दो? विठलनाथ को लॉक दो। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी कमेंट करे ना, सबका सही। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय आए थे? बताएगा निम्न में से कौन क्षेत्रीय आए थे? स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्याधर? बताओ कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय आए थे? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो भाई ठीक है, शानदार, सभी कमेंट करें स्वामी विवेकानंद को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? स्वामी विवेकानंद को लॉक कर दो। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करे जिन सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन, धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बताएगा धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? चूरू में, टोंक में, नागौर में या झालावाड़ में? बताएगा कि धन्ना जी का जो जन्म है यह आपके किस जिले में हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और सबके कमेंट आ रहे कि धन्ना जी का जन्म हमारे टोंक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोंक में हुआ था। इसी टोंक को राजस्थान की नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे टोंक को राजस्थान के नवाबों की नगरी के नाम से आपके जाना जाता। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन है, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? बताएगा कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? रूपनगढ़ है, खारी, खंडेला या कांतली? बता दो भाई। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक करो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ताकि आगामी हमारी जितने क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। बिल्कुल सही कमेंट करो कि कांतली नदी को लॉक कर दो। कांतली नदी आपकी अंतः प्रवाह की नदी है। किस प्रकार की नदी है? अंतः प्रवाह की नदी है। यहाँ जो विद्यार्थी कांतली कमेंट करा, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करा, सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। प्रश्न देखो, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? बताओ राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग है, मध्यवर्ती भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है या दक्षिण अरावली क्षेत्र? बताइएगा राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? यहाँ पे कमेंट आ रहा सबका दक्षिण पूर्वी भाग में। किस भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर मैंने सी को लॉक दिया। अगर आप सी कमेंट करे हो आप सभी का सी है। अगला ऑप्शन है, कौन सा गोवंश नस्ल है अजमेरा के नाम से जाना जाता? बताइए कौन सा गोवंश नस्ल है अजमेरा के नाम से जाना जाता? गीर है, राठी है, कांकरेज है या थार पारकर? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक करो, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, और क्लास का टाइम बताओ गुरुजी। तो प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को 7 बजे। आप कंटिन्यू सुबह को 7 बजे ज्वाइन क्लास कर लिया करो भाई। सुबह हमारी क्लास है कंटिन्यू आती है, तो आप सुबह कंटिन्यू हमारी क्लास को सुबह ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल शानदार, यहाँ पे सभी का आंसर आ ऑप्शन नंबर है गिर। बिल्कुल आप सभी साथी गिर कमेंट करें ना, गिर आप सभी का सही है। ऑप्शन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, बीकानेरी नरमा आयु में मालवी किसकी किस्म है? बताएगा बीकानेरी नरमा आयु में मालवी किसकी किस्म है? गेहूं के, कपास है, मक्का या मूंगफली? बता दो भाई कि बीकानेरी नरमा आयु में मालवी किसकी किस्म है? तो आपके कपास के, किसके? कपास। बिल्कुल आप कपास कमेंट करें ना, कपास कमेंट करें जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पे बी को लिख दिया। अगर आप बी कमेंट करे हो ना, सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? बताएगा जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? कमेंट करो जल्दी से। 12, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है या दोस्तों सवाई माधोपुर है? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल सही है, यहाँ पे बात की जा रही है जवाहर सागर की, और जवाहर सागर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य आपके चित्तौड़गढ़ में रहेगा। इसी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी आपसे पूछे ना, ताकि चित्तौड़ को राजस्थान की शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से जाना जाता। चलो भाई अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है शीतकालीन है वर्षा मावठ होती है। यानी कि हमारी मावठ की जो वर्षा होती है ना, यह किस कारण से होती है? तो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है? शीतकालीन वर्षा मावठ होती है। और मावठ से बात की जाए, मावठ से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता? तो सर्वाधिक लाभ आपके गेहूं की फसल को मिलता। और मावठ से सर्वाधिक हानि किस फसल को होती है? ताकि कपास की जो फसल है, इससे मावठ से सर्वाधिक हानि होती है कपास की फसल को। चलो
अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है, बताएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हाड़ौती पठार में, बोराट के पठार में, अरावली के पहाड़ियों में या छप्पन के मैदान में। बताएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां तो कुछ हमारे हाड़ौती के पठार में, कहाँ पे रहेगी, हाड़ौती के पठार में रहेगी। जो विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करा ना, जिन विद्यार्थी का सभी का सी, एक बार से विद्यार्थी क्लास को लाइक करो जल्दी से, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी जब भी क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलेगा। क्लास का टाइम पता होना चाहिए आप सभी को। 7 बजे हमारी क्लास कंटिन्यू आती है, तो आप समय को 7 बजे क्लास ज्वाइन किया करो। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। बताएगा राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश। बताओ जल्दी जल्दी सब कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई ज्यादा पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार। चलो अगला ऑप्शन है आपकी कितने प्रश्न सही है, आप सभी को कमेंट करके बताना कि आपके कितना प्रश्न सही है। 15 प्लस है, 20 प्लस है, 25 प्लस है या 30 में से आपने 30 सही किया। अब इसी के साथ में फिर बता दो, जिन विद्यार्थियों ने रीट पात्रता की तैयारी करी आपने नोट्स तैयार करके, यानी मैंने रीट पात्रता वाले विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार करके, इस नोट्स का आपको सिर्फ नाम मात्र का चार्ज 99 है। इस 99 में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। याद रहे अगर आपको सिलेक्शन लेना है एक बार ये नोट जरूर से लेना। आपसे मैं वादा करता हूँ जो विद्यार्थी नोट्स बढ़ कर जाएगा ना उसके सिलेक्शन की मेरी गारंटी है। अगर आपका ये नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका पेमेंट आपको रिफंड मिल जाएगा, और कितना मिल जाएगा, दुगना आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नोट्स को पढ़ने से नहीं हुआ, यानी कि आपको 200 रुपये आपका पेमेंट वापस रिटर्न हो जाएगा। हाँ लेकिन याद रहे परीक्षा से पहले नोट्स एक बार जरूर से लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।